हाय स्टूडेंट, मैं इंजीनियर आशुतोष शर्मा। आपका मेरे चैनल मैथयापा में वेलकम है। आज हम लोग देखने वाले थे एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 10 की। पीछे वाली क्लास में, प्रीवियस वाली क्लास में हम लोग देख चुके थे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक देख चुके थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है उसको देखते हैं। उससे इसमें जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, इसके थ्रू हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, एचसीएफ निकालना फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम निकालना फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपकी एचसीएफ और एलसीएम ही है बाय द यूजिंग ऑफ फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट करना हम सब लोगों को। तो चलिए देखते हैं भाई एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये तो हम लोग देख चुके थे। इसमें होता क्या है, इसमें ये होता था कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, कोई भी नंबर आपके पास गिवन है, उस नंबर का क्या करना है, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक, बस उसी को बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोला जाता है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, कोई भी नंबर दिया गया है, उसका आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना है। क्या करना है? प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। इंग्लिश का जो स्पेलिंग है उस पर मत जाइएगा, ठीक है, फीलिंग समझिए बस। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग को देखना क्या था, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करते हैं और एलसीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये चीज देखना है। तो सबसे पहले जानते हैं एचसीएफ होता क्या है। ठीक, एचसीएफ, एच का मतलब होता है हाईएस्ट, हाईएस्ट। सी का मतलब होता है कॉमन, एफ का मतलब क्या होता है, फैक्टर। ठीक, अब देखिए हाईएस्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने लिखा 2 3 4 5। ठीक, ये 4 नंबर मैंने लिख रखा है, 4 है ये। ठीक, अब पूछा जाए इसमें हाईएस्ट कौन है, तो आप बताएंगे क्या है, 5 है। ठीक, तो इसे बोला जाता है हाईएस्ट का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या, उसे क्या बोलते हैं, हाईएस्ट बोलते हैं। कॉमन का मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा 2, 3, 4, 5, फिर मैंने यहाँ पे लिखा 3, 6, 9, 8, ये लिखा। अब इस लाइन में भी क्या आपको दिख रहा है, 3 दिख रहा है, और इस लाइन में भी आपको क्या दिख रहा है, 3। तो ये 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी, इसका मतलब ये क्या है, आपका कॉमन है। क्या है ये? कॉमन। तो कॉमन का मतलब समझ आएगा जो दोनों चीजों में हो या 3 चीजों में है, जो मतलब हर जगह पे मिले, उसे बोलते हैं कॉमन बोलते हैं। ठीक, फैक्टर का मतलब आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बता ही चुका हूँ। फैक्टर क्या होता है, फैक्टर के लिए देख लेते हैं क्या होता है भाई। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 6 लिखा, ठीक है, 6 लिखा, तो जो 6 होता है इसका अगर मैं फैक्टर फाइंड आउट करूंगा तो क्या होता है सबसे पहले तो ये 1 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक, अब ये होता क्या है, कैसे लिखते हैं उसको देखते हैं। जैसे 6 है, ठीक है, 6 को आप क्या करिए, किसी भी नंबर से डिवाइड करिए। ठीक, जैसे मान लीजिए मैंने 1 से डिवाइड किया, 1 से। ठीक, 1 से डिवाइड किया, 1 6 जा 6, यहाँ पे क्या गया, 0। ये जो आपका रिमाइंडर है, ठीक, ये आपका जो रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 आ जा रहा है, रिमाइंडर क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है, इस नंबर से मैंने इसमें डिवाइड किया और रिमाइंडर आपको क्या मिल गया, 0 मिल गया, इसका मतलब ये वाला जो नंबर है इसका क्या कहलाएगा, फैक्टर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, फैक्टर। तो 6 का जो 1 है वो क्या है, फैक्टर है। अब आप ऐसे क्या करिए, 2 से चेक करिए, 6 को 2 से चेक करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे 0 आ गया, रिमाइंडर आपका क्या मिल गया, आपको 0 मिल गया, इसका मतलब 2 भी इसका क्या है, फैक्टर है। ठीक, इसी तरीके से 3 को चेक करेंगे, फिर 4 को चेक करेंगे। अब 4 देख लीजिए, 6 है, 4 से इसमें डिवाइड करिए 4, यहाँ पे क्या आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। तो ये रिमाइंडर 0 आया, क्या नहीं आया, इसका मतलब 4 इसका जो फैक्टर है वो फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ठीक, अगर 6 को चेक कर लेते हैं, 6 को 6 से 6 1 जा 6, रिमाइंडर आपका क्या आ गया, 0, इसका मतलब ये जो 6 है इस बंदे का क्या हो जाएगा, ये फैक्टर होगा। क्या होगा, फैक्टर होगा। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि ये जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर में, वो क्या कहलाता है, फैक्टर कहलाता है। तो कोई ये भी तो पूछ सकता है, जैसे भाई मान लीजिए 3 से मैंने 6 में डिवाइड किया, 3 2 जा 6, यहाँ पे रिमाइंडर 0, इसका मतलब ये जो है 3 फैक्टर है, 3 फैक्टर है 6 का। ठीक ना, 3 फैक्टर है किसका, 6 का। ठीक, अब मैं पूछू 6 3 का क्या है, मैं पूछू क्या 6 3 का क्या है, तो ये जो 6 है इस 3 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। ये जो 6 है इस 3 का क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। इसका मतलब ये जो 6 है
तब आएगा जब हम इस 3 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, 6 मिलना चाहिए। तब ये आपका 3 क्या कहलाएगा, मल्टीपल कहलाएगा। ठीक, ये 6 मल्टीपल कहलाएगा 3 का। कब, इसका मतलब क्या हो गया, जब 3 में जो है हम लोग किसी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे और मेरे को क्या मिल जाए, 6 मिल जाए, तब ये 3 क्या कहलाएगा, आपका 6 का मल्टीपल कहलाएगा। ठीक है, ये फैक्टर ऑन मल्टीपल हो गया। अब आइए चलते हैं HCF पे। HCF, ठीक, HCF को फाइंड आउट करने के आपके पास 2 मेथड है। कितने मेथड हैं, 2 मेथड है। ठीक, पहला मेथड आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टराइजेशन। कैसा है, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, और दूसरा मेथड आपका क्या है, डिवीजन मेथड। कौन सा मेथड, डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। ठीक, डिवीजन मेथड अभी हम लोगों ने सीखा था, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने सीखा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, आपका डिवीजन मेथड में है, और उसी डिवीजन को अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं तो यूक्लिड डिवीजन लेमा बन जाता है। ठीक है, तो HCF को जब हम लोग डिवीजन मेथड से देखा था तो यूक्लिड डिवीजन लेमा हो गया। अब इसमें हम लोग क्या देखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन से हम लोग देखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, पहला मेथड तो हो गया आपका, दूसरा मेथड तो डिवीजन मेथड, यूक्लिड डिवीजन लेमास हो गया। पहला क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। इसको हम लोग किससे निकालेंगे, तो अभी हम लोगों ने देखा था फंडामेंटल फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, इससे हम लोग क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से HCF फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो यही हम लोगों को पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं भाई HCF के लिए दूसरा मेथड क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक, चलिए आइए, ये है HCF। ठीक है, HCF और LCM निकालना है, तो कोई एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग सीखते हैं क्या है। जैसे आपके पास है, पहला ये क्वेश्चन है, दे रखा है HCF 6 और 20 का। ठीक है, इसको कैसे करना है उसको देख लेते हैं। HCF 6, 20। ठीक, इसको देखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। सबसे पहले क्या करिए, 6 का फैक्टराइजेशन करिए। ठीक, 6, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक, तो अब आप 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3। अब 20 है, 20 का कर लीजिए, 20 का 2 10 जा 2 5 जा 5 1। 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, अब क्या करना, आप इस चीज को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 को ऐसे रहने दीजिए, और इस चीज को देखिए, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो क्या आप इसको 2 इंटू 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, 2 जो है 2 बार लिखा गया। ठीक, तो इसको ऐसे लिख लीजिए, 2 की पावर 2 इंटू 5। ठीक, ये हो गया। अब देखिए जो HCF होता है, HCF, ठीक, ये होता क्या है, इसका जो फार्मूला है वो क्या है उसको देख लीजिए। लिखा गया प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया कि प्रोडक्ट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर, इसी को बोला जाता है HCF। ठीक, जैसे देखिए क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, ठीक, लोवेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। सबसे पहले आप कॉमन फैक्टर को चेक करिए। ठीक, यहाँ पे देखिए ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर, ये भी फैक्टर है, ये भी फैक्टर है। ठीक, इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो आपने 2 लिख लिया। ठीक, और कोई चीज कॉमन है, कोई कॉमन नहीं है,
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि लोवेस्ट पावर, यहाँ पे देखिए 2 लिखा गया, इसका मतलब 2 की पावर 1 कर सकते हैं आप, ठीक। इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2, इन दोनों में कौन सा लोवेस्ट पावर है, ये पावर लोवेस्ट है, इसका मतलब यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक। तो ये 2 की पावर 1 कर दिया, ठीक, और कुछ है नहीं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस यही आपका क्या हो गया, HCF हो गया, ठीक है। बस ऐसे ही फाइंड आउट करना, बहुत ईजी है, सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 3% बैटरी हो गई है। नेक्स्ट है 96 एंड 404। 96 एंड 404, ठीक। 96 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम लोग। 96 का फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, ठीक। तो अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 96 व्हाट है 96 इक्वल, आज कुछ टेक्निकल इशू है, आगे की क्लास कल करेंगे कंटिन्यू। ओके, थैंक यू।